3 इंपॉर्टेंट लेसन जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, एंड हो सकता है इसको आप जानते भी हो तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं समझते हो तो आपका तीनों मतलब जो सिस्टम है वो बेकार हो जाएगा। मतलब लाइफ में कुछ चीज़ें आप लोगों को पहले से ही पता लग जाती है, बट आप लोग उसको इग्नोर करते हो, इसीलिए वो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाती है। तो 3 ऐसी चीज़ें या 3 ऐसे लेसन्स मैं आज की वीडियो में आपको लर्न कराने वाला या आपको समझाने वाला हूँ, जिससे आप लोग काफ़ी इजी तरीके से अपने जो गलत होने वाला है इन फ्यूचर उससे बच सकते हो। ठीक है, तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये तीनों लेसन्स आप उम्मीद करते हैं बिल्कुल ध्यान से सुनोगे। सबसे पहले लेसन्स दोस्ती। अब गाइस, आचार्य चाणक्य ने ये चीज़ें आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा कि दोस्ती, आचार्य चाणक्य के हिसाब से दोस्ती जो होती है वो बिना स्वार्थ के हिसाब से किसी से नहीं रखता। अगर आपका किसी से स्वार्थ नहीं है तो आप उससे दोस्ती नहीं रखते हो, या वो आपसे कोई दोस्ती। पर अब बात यहाँ पे मेन जो आती है वो है स्वार्थ। स्वार्थ चाहे किसी का छोटा होता है, किसी का बहुत बड़ा स्वार्थ होता है। अब हम मान लेते हैं कि आपने कहीं नया प्लॉट लिया, ठीक है, घर बनवाया, जस्ट आपके बगल भी प्लॉट है, कोई आपके जस्ट बगल भी प्लॉट है। आपका कोई पड़ोसी आपसे दोस्ती रख रहा है, तो हो सकता है इस वजह से दोस्ती रख रहा हो कि कोई अर्जेंट में आपसे कोई भी सामान, उसको सब्जी वगैरह हो, कोई ना हो घर पे, तो घर आप उसके देखभाल कर सको। तो कई स्वार्थ हैं उसके दोस्ती आपसे रखने में। तो ठीक है, ऐसे स्वार्थ हम मानते हैं कि बेटर है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये स्वार्थ अगर आप भी, वो आपका घर देखेगा तो आप भी कहीं जाओगे तो वो भी आपका घर देखेगा, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब मुद्दा फंसता कहाँ है। मान लेते हैं कोई ऐसा इंसान से आप दोस्ती कर लेते हो जो आपके घर में आपसे मिलने के बहाने आपकी ही बहन या फिर आपके घर में किसी भी इंसान को छेड़ रहा है, ठीक है, या गलत दुर्व्यवहार कर रहा है, या उसको गलत तरीके से नज़रिए से देख रहा है, और इस वजह से आपसे दोस्ती रखा है कि कोई उसको शक ना कर सके। अगर कोई शक भी करेगा तो बहुत ज़्यादा शक करेगा कि वो उसका दोस्त है, वो उससे मिलने आता है। अगर ऐसे व्यक्ति का आप स्वार्थ नहीं पकड़ पा रहे हो तो आप भाई उससे दोस्ती मत रखो। आप देखो, एक्चुअल में हम लोग अक्सर नए रिलेशनशिप बस नॉर्मली रख लेते हैं कोई भी दोस्त यार से। रिलेशनशिप एक अलग हो सकता है, बट दोस्ती यारी मेनली बहुत ज़्यादा सावधानी होने की ज़रूरत है कि कोई इंसान मुझसे क्यों दोस्ती कर रहा है, किस हद तक उसकी मतलब है। एंड इसको जब आप समझ जाओगे तो आप दोस्ती को निभाने में और अच्छे तरीके से निभा सकते हो। हम देखते हैं कोई गर्लफ्रेंड बन रही है आपकी, कोई बॉयफ्रेंड बनना है, तो वो भी कोई क्वालिटी देख के आपके पास बनना है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े या आप कुछ अलग होगे तभी तो आपसे बनना है। तो वो स्पेशलिटी क्या है आपके अंदर, उसको बरकरार रहना बहुत ज़रूरी है। या क्या है उसका स्वार्थ जो आपसे बन रही है आपकी गर्लफ्रेंड, तो ये चीज़ों को ध्यान रखो कि आपके पैसे को मिस यूज़ तो नहीं कर रही है, वो आपसे आईफोन नहीं ले रही है। तो चीज़ों को समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आज के यूथ को जो पहला लेसन है मेरा, वो बहुत ही ज़्यादा रटा होना चाहिए। ठीक है, कि मेरे चैनल के थ्रू उसको ये चीज़ हरदम याद रखें, दोस्ती में स्वार्थ जो है उसको पता होना चाहिए कितने हद तक इसका स्वार्थ है, कहीं मेरा नुकसान तो नहीं है, तो ध्यान देना। दूसरे नंबर की बात कर लेते हैं, गुस्सा। हम देखते हैं कि कभी भी शेर किसी भी इंसान या किसी भी जानवर को शिकार जब करने जाता है तो पहले घात लगाता है। अगर मान लेते हैं कि वो दूसरी बार जब उसको, मान लीजिए कोई पहली बार शिकार किया, वो शिकार उसका भाग गया, बट हम मान लेते हैं कि दूसरी बार जब वो शिकार करने जाएगा तो क्या वो हाइपर हो जाएगा कि पहली बार शिकार तो मिला नहीं, साले गुस्से में? बिल्कुल नहीं। हो सकता है वो और अच्छा घात लगाए कि भाई इस बार मिल सके। इसी तरीके से मनुष्य होता है। मनुष्य जब भी, कोई भी मनुष्य हो, अगर उसको गुस्सा आने के बाद वो अपने काम में उसको गलत तरीके से डायरेक्ट करता है या गलत तरीके से उसका बिहेवियर हो जाता है, तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर वो आपके दुश्मन के अंदर सबसे ज़्यादा गुस्सा है तो आप समझ लो कि उसको हराना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। उसके गुस्से को थोड़ा सा बढ़ा दो, वो ऑटोमेटिक उसका आपा खो जाएगा एंड वो कुछ गलत तरीका कर देगा। आप उसके बाद उसको आराम से कहीं ना कहीं से मतलब गिरा ही दोगे। ठीक है, तो व्यक्ति के अंदर अगर गुस्सा आ रहा है तो समझो खतरनाक, बेकार है। बट ये मान लीजिए कि आपने उसको कुछ नहीं बोला, दूसरी बार भी आपने कुछ बोला नहीं बोला, तो ये व्यक्ति बड़े खतरनाक होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक व्यक्ति होते हैं। या आपको भी कोई कुछ बोला, आप जस्ट बोलने की जगह आप चुप रहे, तो आप समझ लीजिए कि जब आपको लगता है कि अब मेरा टाइम है कि मैं बोल के उससे बदला निकाल सकता हूँ, तभी ध्यान देना। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लेसन है।
व्यक्ति आजकल नए युद्ध में आप थोड़ा सा बोल दो जस्ट आपसे बहस लड़ा देते हैं। बहस लड़ाने का मतलब कहानी वहीं ख़त्म। बट अगर आप वहाँ नहीं बोलते हो तो वहाँ पे ये मतलब इसका है कि अगर वो इंसान आपसे नहीं बोल रहा है आपके गलत व्यवहार करने में, तो इसका मतलब कहानी वहाँ से अब स्टार्ट होगी, वो कभी भी आपसे बदला नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति बड़े ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो कोशिश कीजिए, गुस्सा अगर नियंत्रण में आपके है तो वो आपका मित्र बन गया, अगर वो आप पे नियंत्रण करा तो इसका मतलब आपका शत्रु बन चुका है। सिस्टम बहुत सिंपल था। अब बातें कर लेते हैं। अक्सर आचार्य चाणक्य एक बहुत ही ज़्यादा कड़ी लैंग्वेज बोलते हैं कि अगर जो भी व्यक्ति निरंतर शिक्षा लेना बंद करता है या शिक्षा नहीं लेता है, शिक्षा ग्रहण नहीं करता, वो बिल्कुल ही बेकार है। उसका मनुष्य योनि में जन्म लेना एक बोझ है। बोझ मतलब कि ज़बरदस्ती जन्म लिया है, बस वो वजन बढ़ा रहा है अपनी और अपने जीवन को व्यर्थ कर रहा है। व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करना, अगर वो मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो उसको शिक्षा ग्रहण करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और नियमित रूप से लेना। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि अगर आप एजुकेशन हो, हम देखते हैं आजकल नए यूथ एजुकेशन से भाग रहे हैं। अब ये देखा जा रहा है कि कोई बोल रहा है कि चाय का स्टार्टअप कर दो, MBA चाय वाला। हम मान लेते हैं, किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं भाई, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, बट ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि आप बीच में किसी भी कॉलेज को स्किप करके देन आप कुछ और चीज़ें खोल लो, ठीक है। ये मैं बिल्कुल भी इस पर सहमत नहीं हूँ। आप इसका मतलब अपनी चीज़ों से भाग रहे हो। जब आप एक बड़ी चीज़ से भाग रहे हो तो आपका माइंड क्या करेगा, वो समझ जाएगा कि भाई मैं इसको नहीं कर पाया। फिर जब आप चाय ठेला आपका नहीं चलेगा तो उस माइंड समझ जाएगा कि भाई इसको भी छोड़ के भागो। आप किस किस को छोड़ के भाग सकते हो। तो इसमें यह है कि आप उससे लड़ो, एजुकेशन से भागो मत। एजुकेशन को छोड़ना ही बेकार है, मूर्खता है। एजुकेशन एक बहुत बड़ी आपकी ताकत बन सकती है। एजुकेशन लेने के बाद आप कोई कार्य करो वो अलग चीज़ है, पर एजुकेशन बीच में छोड़ के आप कोई कार्य करो ये पूर्ण रूप से मूर्खता है और ये आपके जीवन में आगे आपको नहीं बढ़ने देता। अगर कोई बढ़ गया है ये आपको दिखा रहा है तो भाई, मनुष्य भी 2-3 प्रकार की शिक्षा होती हैं। तो शिक्षाएं, अब MBA चाय वाले की शिक्षा चाय में ज़्यादा अच्छी थी तो भाई ठीक है, ठीक, वो अपना शिक्षा अभी भी वो नियमित रूप से बढ़ा रहा है। बट आप क्या देख के करोगे कि MBA चाय वाला बस सिर्फ कॉलेज छोड़ दिया, या कॉलेज में ये था अभी ये हो गया, या मतलब देश भर की गंदी चीज़ें आप सीखोगे। उससे आप इंपॉर्टेंट लेसन ये सीखो कि बंदा कितना अच्छा शिक्षा लिया। शिक्षा से कभी भागना नहीं है, शिक्षा आपको कभी काटती नहीं है, आपको हरदम काम देती है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। चाहे शिक्षा लेने का आप नियमित रूप से, किसी भी चीज़ की शिक्षा मैं बोल रहा हूँ, बट शिक्षा को बीच में मत छोड़ो। मेरा टोटल मतलब कहने का ये है। इसके बाद शिक्षा, आप किसी भी चाय को ठेला भी स्टार्ट करो तो उसमें भी शिक्षा लेना पड़ेगा कि चीनी कितनी डालनी है, आपको चाय पत्ती कितनी डालनी है, उसमें इलायची कितनी डालनी है, इतने में कितना प्रॉफिट होगा। तो शिक्षा आपको ज़रूरी है। बाकी मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि नियमित रूप से शिक्षा लेते रहिए, तीनों टिप्स को आप फॉलो करते रहिए। तीनों टिप्स आपको बहुत ज़रूरी है, वर्क करने वाली है। बाकी वीडियो पसंद आती है तो छोटे भाई समाज को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दीजिए। फिर मिलते हैं वीडियो से, तब तक के लिए बाय।